नवाज शरीफ का मुल्क को मौजूदा हाल तक पहुंचाने वालों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का आज़्म 70 साल में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचा दिया गया। मुजरिमान को छोड़ना जुल्म होगा, मट्टी पाव वाला मामला नहीं चलेगा। अवाम के लिए बिजली के बिल भरना इम्तिहान बन गया। नून लीग की कायद का लंदन से वीडियो लिंक के जरिए पार्टी ओहदेदारान से खिताब। मरियम नवाज की अवाम से 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की अपील। अवाम तारीखी इस्तकबाल से पनामा और इकामा का ड्रामा दफन कर देंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर का लाहौर में पार्टी ओहदेदारान से खिताब। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, आज भिखारी मुल्क बना दिया गया। हमजा शहबाज ने लीगी कायद की वापसी महंगाई के अजाब में कमी की नवीयत करार दे दी। नवाज हुकूमत खत्म ना होती तो महंगाई खत्म हो चुकी होती। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर बेंचेस बनाने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना खत्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में आइन से मुतसादिम चीजें हैं। आज खुद नोटिस पर पार्लियामेंट ने शफाफियत का कानून बनाया तो गलत क्या है। रेकॉर्ड केस के फैसले से मुल्क को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस का कोई एहतसाब ना हो? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा। दुनिया में कहीं चीफ मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। चीफ जस्टिस का इख्तियार छेड़ने से अदलिया की आजादी खतरे में पड़ने वाली नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजारों को 25 सितंबर तक अदालती सवालात के जवाबात जमा कराने की हिदायत। हमारे पास फौजी आमिर का एक कानून था। क्या फौजी आमिर का कानून दुरुस्त है या पार्लियामेंट की गई कानून साजी दुरुस्त है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। पहले सिर्फ ये बता दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी है या गैर आईनी। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आईनी है। ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल। क्या गैर मुंतखब जजेस पार्लियामेंट के कानून साजी का हक खत्म कर सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। गैर मुंतखब 15 जजेस पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को तकसीम किया जा रहा है। वकील इम्तियाज सदीकी के दलाइल। उन्हें कोई एतराज नहीं, सिर्फ ये बता दें कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आईनी इख्तियारात में मुदाखलत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। वकील इम्तियाज सदीकी का जवाब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के सेक्शन 5 में अपील का हक दिया गया। अगर फुल कोर्ट की बुनियाद पर केस का फैसला कर लिया और कानून दुरुस्त करार दे दिया गया तो अपील का हक कहां जाएगा? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जुडिशियल पावर का रास्ता बंद कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। थोड़ी गलतियां कर ली हमने। देखिए हमारा प्रॉब्लम ये हो गया ना, बड़ी बन गई है और तकब्बुर। हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई, मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती। अल्लाह और तकब्बुर छोड़कर मुल्क और आम आदमी का सोचना चाहिए। तस्लीम कर लें गलतियां हुई वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो केस के फैसले में जजेस का इख्तलाफ था, रिव्यू में सब मुत्तफिक हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा। फुल कोर्ट इजलास 2019 के बाद से हो नहीं सका। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 40 से 60,000 हो गई। इंसाफ फराहम नहीं कर रहे तो सरकार से तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। वाज़ेह कर दिया कि मार्शल लॉ दौर के फैसले मानने के पाबंद नहीं। अमरीकी मिसालें अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में दी जाएं। पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 191 के तहत कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट को कानून बनाने से नहीं रोकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आजादी मुतासिर नहीं होती। एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार वापस नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया। कानून के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तिदा। नई तारीख रख्म। मुल्क में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की समाअत घर घर देखने की सहूलत। बतौर चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई मिसाल कायम कर दी। 5 कैमरों की मदद से 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर वकला के दलाइल बराह रास्त दिखाए गए। नए चीफ जस्टिस का बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। जाती गाड़ी में अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी ना लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने का बयान वापस। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक एतराजात दूर करने के लिए आसिफ अली जरदारी से हाथ ना बांधने का मुतालबा।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी परवेज इलाही के एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। मोहम्मद खान भट्टी को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का इल्जाम। इस्लामाबाद की अदालत ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर का चक्कर लगवा रही हैं। फैमिली से मुलाकात का ऑर्डर ही दे दें। परवेज इलाही रोस्ट्रम पर आ गए। जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के फोन टैप करने और ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी के फोन टैप न करने की तहरीरी जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। जवाब से लगता है कि कोई भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को आखिरी मौका दे रही है, वरना इंटेलिजेंस एजेंसी इसको फरीक बनाएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार की रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात न करवाने पर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से रिपोर्ट तलब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हलका बंदी कमेटियों को 26 सितंबर तक हर सूरत अपना काम मुकम्मल करने का हुक्म। 27 सितंबर को इब्तिदाई हलका बंदियों की अशात मुमकिन बनाने की हिदायत कर दी। अमरीका ने मुनसिफाना इंतखाबात को पाकिस्तान के बहरान का वाहिद हल करार दे दिया। IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात पर अमल करने पर जोर। अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हॉरिस ने वाज़ेह कर दिया, किसी मखसूस जमात की नहीं, पाकिस्तानी अवाम की हिमायत करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अमरीका के 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। 22 सितंबर को जनरल असेंबली इजलास से खिताब शेड्यूल्ड। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश। माहौलियाती चैलेंजेस पर आलमी रहनुमाओं से बातचीत का आज़म। बैनुल-अक़वामी मीडिया और टॉप थिंक टैंक से तबादला ख्याल होगा। अनवारुल हक आकर दिल्ली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर एक्शन। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में छापे। 136 बिजली चोर गिरफ्तार, भारी जुर्माने। मीरपुर माथेलो और डहरकी में बिल्स की अदम अदायगी पर दर्जनों ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। हैसपुर रीजन में 122 ट्रांसफार्मर्स उतार कर 8 करोड़ 70 लाख से जायद जुर्माने आए। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरांदोज़ी के खिलाफ एक्शन काम कर गया। कदर में मजीद करावट। इंटरबैंक में डॉलर 85 पैसे सस्ता होकर 295 रुपए 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 297 रुपए में ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में महदूद तेजी। 100 इंडेक्स 50 पॉइंट्स इजाफे से 45,803 पॉइंट्स पर बंद। कुल मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ पेशावर में जमाते इस्लामी का धरना। कारकुनान ने गवर्नर हाउस के सामने डेरे डाल दिए। सिराजुल हक IPP से मुआहिदे मंजर आम पर लाने का मुतालबा। मजीद 2 रोज धरना जारी रखने का ऐलान। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कराची से मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद कर दी। वाइट पाइपलाइन से ऑयल टैंकर्स को कोटा देने और किराए में इजाफे का मुतालबा। हड़ताल के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की बहरान का खदशा। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने पेट्रोलियम डिवीजन को मुरासला भेज दिया। वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत को फरोग देने के लिए बड़ा इक़दाम। निगरान काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीजा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। 103 ममालिक के लिए वीजा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। अमरीका के पाकिस्तान में सफीर डोनाल्ड ब्लूम निजी दौरे पर गिलगित पहुंच गए। अमरीकी सफीर को वजीर सयाहत गुलाम मोहम्मद ने सकाफती टोपी और शोगा पहनाया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी के रेड वारंट दोबारा जारी न करने पर अदालत बरहम। हम्माद सिद्दीकी किस मुल्क में है नहीं पता। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोबारा इंटरपोल से राबता किया या नहीं मालूमात नहीं। सेक्शन ऑफिसर महकमे दाखिला को मुआखिब। सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की किल्लत। डॉन न्यूज की निशानदही पर वजीर तालीम और तरक्की निस्मा सिंध टेक्स्ट बोर्ड के दौरे पर पहुंच गईं। तलबा के दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कुतब की छपाई का हुक्म। सिंध में निजी तालीमी इदारों के रजिस्ट्रेशन पर आए पाबंदी खत्म। मज़ाफाती इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स के लिए कम अज कम 200 गज का प्लॉट लाजमी करार। पोश इलाकों के लिए 400 गज जमीन और 10 कमरों की RCC बिल्डिंग की शर्त। वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS के तहरीरी इम्तहानात का नताइज का ऐलान कर दिया। 13,000 उम्मीदवारों में से 398 कामयाब। शरह 3.06% रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और पेशावर में जल थल एक। नशीबी इलाकाजात में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर, नारोवाल, ननकाना साहब और शेखुपुरा में बादल बरस पड़े। कराची के मज़ाफाती इलाकों में बारिश। शहर कायद में आज से बुध तक बारिश की पेशगोई। वर्ल्ड कप स्क्वाड की तश्कील पर कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। स्पिनर अबरार अहमद और हसन अली की टीम में शमूलियत। फख्र जमान और मोहम्मद नवाज को मौका मिलने का इम्कान। फहीम अशरफ की जगह खतरे में पड़ गई। बैकअप विकेट कीपर के लिए सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस में मुकाबला।